हेलो गाइस, इट्स भूमिका ओसवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये बहुत ही स्पेशल वीडियो मैंने सब मम्मीज़ के लिए शूट की है जिनको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है। सो इट्स अ मैच्योर स्किन। आई एम प्रेपिंग माय फेस विद अ टोनर फर्स्ट, जिससे मेरी एक फेस को फ्रेशनेस आ जाएगी। इसको मैं अच्छे से फेस पे स्प्रेड कर सकती हूँ। एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन आप सबको दे रही हूँ, कामा का रोज़ वाटर। आई हाईली रिकमेंड इट। I use it as a toner and also as a spray for my daily use. इसके बाद मैंने अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाया है। आप देख सकते हैं जो मॉइस्चराइज़र आज मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ another great recommendation. It's the Embrolis cream. इट्स अ वेरी थिक क्रीम, बहुत ही अच्छी हाइड्रेशन देती है। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम अपनी ओल्ड एज में आ जाते हैं, हमारी स्किन मैच्योर हो जाती है, हमारी स्किन की ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाती है। इससे आपको बहुत अच्छी हाइड्रेशन मिलेगी ताकि आपका बेस अच्छे से सेट हो। इसको मैं नेक पे भी लगा रही हूँ एंड अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। आफ्टर दिस मैं अपने फेस पे, अंडर आई पे स्ट्रेट अवे एक डार्कर कलर का कंसीलर लगाऊंगी। आई विल स्किप द ऑरेंज करेक्टर एंड आई विल स्ट्रेट अवे पुट अ डार्कर कलर कंसीलर टू हाइड ऑल माई डार्कनेस ऑन द स्किन। ये मैंने इसलिए किया है बिकॉज लाइक यू कैन सी ऑन हर बेयर स्किन बहुत ज़्यादा क्रीसेस है, बहुत ज़्यादा लाइंस है फोरहेड पे, अंडर द आई, एवरीवेयर। सो इफ़ यू विल स्किप फ्यू स्टेप्स, आपकी बेस एप्लीकेशन पतली होगी एंड आपकी क्रीसेस कम भरेगी। इसके बाद मैंने फाउंडेशन जो यूज़ किया है वो है नार्स का शेयर ग्लो फाउंडेशन। अगेन बहुत ही मीडियम कवरेज पतला फाउंडेशन है। ट्राई कीजिए मैच्योर स्किन पे कम से कम प्रोडक्ट्स लगाइए एंड पतले से पतले हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लगाइए, बिकॉज ड्राइनेस एंड क्रीसेस आर टू मेजर इश्यूज इन अ मैच्योर स्किन। इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड इसकी क्वांटिटी भी मैंने अपने एक रेगुलर मेकअप से रिड्यूस की है ताकि मेरा प्रोडक्ट कम से कम लगे फेस पे एंड क्रीसेस में कम से कम भरे। यू कान टोटली अवॉइड द क्रीसेस टू गेट फिल्ड इन और टू नॉट बी विजिबल, बिकॉज एक मेकअप आर्टिस्ट एक मजिशियन नहीं है। वी आर जस्ट ह्यूमंस, वी कान मेक द स्किन प्लास्टिकी विद मेकअप। आफ्टर दिस मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया है एंड अपने सारे हाईलाइटिंग वाले एरियाज पे ये कंसीलर लगाया है। इसका शेड जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा लाइट नहीं किया है बिकॉज उससे मेरी अंडर आई के फ्लॉज और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग हिडन। इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड देन आई एम सेटिंग माई बेस विद माई फेवरेट लूज पाउडर विच इज़ द लॉरा मर्सियर पाउडर। दिस टाइम आई एम अप्लाइंग माई पाउडर विद माई ब्यूटी ब्लेंडर, बिकॉज जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से पाउडर लगाएंगे तो ये कम लगेगा एंड इट विल स्टिक टू योर स्किन। आप देख सकते हैं आज मैंने प्रोडक्ट्स भी की क्वांटिटी भी कम कर दी है एंड प्रोडक्ट्स भी चेंज कर दिए हैं एंड कई प्रोडक्ट्स मैंने स्किप भी कर दिए हैं बिकॉज हमें कम से कम बेस एप्लीकेशन देनी है विद फुल कवरेज। जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको मैं ब्रश से एक्सेस को डस्ट ऑफ कर रही हूँ एंड लाइक यू कैन सी माई बेस इज़ रेडी। अंडर आई पे भी मैं सारा एक्सेस निकाल रही हूँ ताकि जो भी मेरी क्रीसेस के अंदर है वो सारा निकल जाए। एंड आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग माई ब्लश हमेशा पिंक या पीच यूज़ कीजिए मैच्योर स्किन पे, बिकॉज वी वांट दैट फ्लश ऑफ pink on the cheek. They will look younger than their age and that pinkness really looks beautiful on young and mature skin. And then I'm taking an application brush and applying my eyeshadow, which is a brown eyeshadow on my lids. Lids पे मैंने बेस नहीं लगाया, स्पेशली जो मेरे फेस पे बेस लगा था उसी को मैंने हल्का सा आई लिड्स पे भी लगा दिया था। एक्स्ट्रा मैं बेस आईज पे नहीं लगा रही। इसको मैं क्रीज एरिया तक ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ब्राउन कलर्स एंड क्रीज एरिया पे आप इसी कलर को थोड़ा सा और अच्छे से ब्लेंड करके यू कैन सिंपली टेक योर गोल्डन आई शेडो एंड अप्लाई इट ऑन द लिड एरिया।
हाइलाइटिंग एरियाज पे अंडर द ब्राउ मैंने हाइलाइटर भी अप्लाई कर दिया है, आप देख सकते हैं वो बहुत अच्छी शाइन दे रहा है। एंड देन आई एम यूजिंग माई प्रो आर्ट पेंसिल एज माई लाइनर। सो ये जो प्रो आर्ट की पेंसिल है बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, आप मुझे डेफिनेटली थैंक यू बोलेंगे आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज़ अ जेल आई लाइनर पेंसिल। एंड आप देख रहे हैं इसको मैं अप्लाई करके अपने लाइनर ब्रश से लाइनर की तरह स्प्रेड कर रही हूँ। दिस विल मेक योर लाइनर एप्लीकेशन सुपर ईजी एंड वेरी क्विक। अंडर आई पे मैं हल्का सा आई शेडो ब्राउन कलर का ही ले रही हूँ, सॉफ्ट ब्राउन कलर, एंड उसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए, थोड़ा सा नीचे भी ले आइए। नीचे मैं इसलिए लेके आ रही हूँ, अगेन दिस इज़ अ प्रो टिप, इससे आपकी जो अंडर आई पे क्रीसेस हैं वो 1-2 क्रीसेस इस आई शेडो में ही छुप जाएंगी। After that, I'm using a powder to fill my brows. I generally try using a lighter shade to fill my brows for mature skin ताकि वो बहुत ज़्यादा intense ना लगे। And rest depends on the client's choice, अगर उनको dark चाहिए you can also do dark brows. After this, I'm using the K Beauty pencil to line my lips. It's in a brown shade, बहुत ही प्यारा सा brown है। It's not a chocolatey, it's a softer brown shade. And then I'm using my Huda Beauty lip color to fill in the lips. So if you want to know the lip color, do leave a comment in my comment section and I will be happy to tell you the shade. And उसके बाद मैं बहुत ही soft lashes apply कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा heavy lashes मत apply कीजिएगा, try using softer lashes. And like you can see, the look is ready. So guys, I want to tell you one thing, we are not magicians, we are just makeup artists. You can't make the creases fade away. The only thing that you can do is make them look lighter. So हमेशा जो भी आपके mature skin में creases होती हैं under the eye or on the forehead or you have laugh lines, let me tell you, no makeup artist in this world can make them plasticky. Absolutely smooth skin makeup से नहीं होती है. So do try out this look and let me know how you like it, and do try it on your mothers, and don't forget to subscribe to my channel because मैं बहुत ही amazing videos आपके लिए लेके आने वाली हूँ।